गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को यूनिट 3 टेस्ट का हिंदी का और संस्कृत का ब्लूप्रिंट बताया था बच्चों। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को जो है केस स्टडी के बारे में बताऊंगी। यद्यपि मैंने क्लास में एक बार बताया था 7th A के बच्चों को, शायद 7th B के बच्चों को केस स्टडी के बारे में नहीं बताया है, तो इसलिए मैं पुनः उसके बारे में बता दे रही हूँ। पहला MCQ तो सब बच्चों को क्लियर है। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आप कर लेंगे। केस स्टडी में आप लोगों को बच्चों आपकी पुस्तक में ही पढ़े हुए पाठ या दोहे जो भी आपने पढ़े हैं उन पैराग्राफ यानी अनुच्छेद या दोहों को दिया जाएगा और उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पठित दोहे और पठित अनुच्छेद के आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों इसमें हम देख लेते हैं कि केस स्टडी में जो है किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। बच्चों देखिए, निम्नलिखित दोहे को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोहा है, कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसें तेई साचे मीत। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसें तेई साचे मीत। तो ये दोहा बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और इसका भावार्थ भी आप लोगों को बताया है। तो इससे संबंधित प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपको इसका भावार्थ आता है तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए बच्चों मैं इस दोहे का भावार्थ आप लोगों को बता दे रही हूँ। कहि रहीम संपत्ति सगे। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति होने पर यानी धन दौलत और मान सम्मान होने पर जो है लोग अनेक प्रकार से बनत बहुत बहुरीत, अनेक प्रकार से लोग जो हैं हमारे सगे और संबंधी बन जाते हैं। दूर दूर तक अपना रिश्ता बता के हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। पर हमारा सच्चा मित्र कौन है? विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। यानी विपत्ति आने पर जो कसौटी पर जांच में खरा उतरे, कसे माने खरा उतरे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। कहते हैं कि जो विपत्ति आने पर, कष्ट आने पर हमारा साथ दे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। बच्चों यहाँ पर कसौटी शब्द आया है। कसौटी जो है एक पत्थर होता है। कसौटी एक पत्थर होता है जिस पर सोने को घिसा जाता है। तो उस कसौटी पर घिसने पर जो है, उस पत्थर पर घिसने पर सोने जितना खरा होता है तो उसकी चमक उतनी ही अधिक दिखाई पड़ती है। उसी तरह विपत्ति रूपी कसौटी पर जब मित्र हमारा साथ देता है, उस परिस्थिति में जो है हमारा जो व्यक्ति साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो इसीलिए कहा है विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है, जिसकी पहचान होती है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। इसमें हम 2 या 3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं आप लोगों से और 5 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नीचे मैंने एक अनुच्छेद दिया है, उसमें 5 प्रश्न पूछे हैं और ऊपर दोहे में 3 पूछे हैं। तो संपत्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो संपत्ति शब्द का अर्थ बच्चों मैंने लिखवाया भी है आप लोगों को। और वैसे भी आप लोगों को जब अर्थ पता होगा, किसी भी दोहे का भावार्थ पता होगा,
तो आपको अर्थ लिखने में किसी भी शब्द की परेशानी नहीं आएगी। तो संपत्ति शब्द का अर्थ है बच्चों धन दौलत। दूसरा प्रश्न है, किस स्थिति में लोग सगे बनने का प्रयास करते हैं? तो जब मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान होता है तो इस स्थिति में अनेक प्रकार से लोग जो हैं सगे संबंधी बनने का प्रयास करते हैं, यानी दूर दूर तक वो अपना रिश्ता हमारे साथ जोड़ लेते हैं और दूर दूर तक का संबंध बताकर अपना रिश्ता हमारे साथ जोड़ लेते हैं और हमारे सगे संबंधी बनने का प्रयास करते हैं। दोहे के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? तो दोहे के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति और परेशानी के समय हमारा साथ देता है, हमारे साथ खड़ा होता है, अर्थात जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। फिर से देख लीजिए बच्चों, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। संपत्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो संपत्ति शब्द का अर्थ है धन दौलत। दूसरा प्रश्न है, किस स्थिति में लोग सगे बनने का प्रयास करते हैं? तो जब मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान होता है तो इस स्थिति में अनेक प्रकार से लोग सगे संबंधी बनने का प्रयास करते हैं। दोहे के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? तो दोहे के अनुसार सच्चा मित्र वह होता है जो विपत्ति और परेशानी के समय हमारे साथ खड़ा रहता है, अर्थात जो मित्र विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा मित्र है। अब देखिए बच्चों, नीचे अनुच्छेद है और उसके आधार पर हमने प्रश्न पूछे हैं आप लोगों से। तो अनुच्छेद को पहले पढ़ लेते हैं। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो आप लोगों को बच्चों ये पता चल गया कि तोतो चान और यासुकी चान की कहानी है यहाँ। और ये पाठ 10 आपका पूर्ण अनुभव जो है उससे लिया गया अनुच्छेद है। तो केस स्टडी में जो पाठ हमने पढ़ाए हैं उसी के आधार पर दोहा या किसी भी अनुच्छेद का जो है हम देकर उसके आधार पर प्रश्न पूछेंगे आपसे। तो देख लीजिए फिर से, बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो बच्चों ये है आपका पैराग्राफ। अब पहला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ कि जो भी पाठ के लेखक हैं उनके नाम जो हैं वो अच्छी तरह आप लोगों को याद रखने चाहिए। तो ये पाठ भी जो है, इस पाठ के लेखक के नाम भी हमने आप लोगों को लिखाए हैं, जो भी पढ़ाए हैं पाठ 9, 10 और 11।
11 तो नाम ही है, रहीम के दोहे, तो उसके कवि जो है रहीमदास जी हैं। और पाठ 9 जो है हमने पढ़ाया है चिड़िया की बच्ची, तो उसके भी लेखक हमने लिखवाए हैं। और इसमें पाठ 10 का बच्चों आप लोगों से हम पूछ रहे हैं। पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पाठ के जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और बच्चों पाठ 10 यानी अपूर्व अनुभव, इसमें इस पाठ के लेखक का नाम, जो पैराग्राफ दिया गया है उस पाठ के लेखक का नाम हमने पूछा है। तो इस पाठ के लेखक का नाम है तेत्सुको कुरियानागी। ठीक है, तेत्सुको कुरियानागी। तो मैंने बताया था कि ये जो तोत्तो चान कहानी है ये एक जापानी कहानी है और लेखिका जो है वो स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। तो जापान में जो है बच्चों कोबायाशी श्री जो हैं उन्होंने एक ऐसे स्कूल की स्थापना की थी, उसके संस्थापक थे, जो अद्भुत पाठशाला है वहाँ। और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की अलग अलग अनेक कहानियाँ हैं, जिसके लिए पाठशाला जो है वो रेल के डिब्बे के समान थी। उनकी कक्षाएं रेल के डिब्बों के समान होती थीं। गहरी जड़ों वाले जो पेड़ थे वो उनके गेट बने हुए थे और जो शाखा थी वो बच्चों के खेलने के कोने, मतलब वहाँ पर कोने थे जो वो शाखाएं थी बच्चों की, जिन पेड़ों पर चढ़कर बच्चे अपने खेल खेला करते थे। तो इस अनोखा स्कूल के जो संस्थापक थे वो थे कोबायाशी। और जिस लेखिका ने इस कहानी को लिखा है तोत्तो चान को की कहानी को, वो स्वयं इसकी छात्रा थी। तो वहाँ पर जो उसे अपूर्व अनुभव, अनेक अनोखे अनुभव हुए, उन्हीं के बारे में उसने इस कहानी में लिखा है। और ये विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है बच्चों, और इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। तो वही है, इस पाठ के लेखक का जो नाम है वो है तेत्सुको कुरियानागी। और इसमें बच्चों दूसरा प्रश्न है, द्विशाखा कैसी थी। तो द्विशाखा झूले के समान आरामदायक जगह थी, क्योंकि इसमें आया है बच्चों, ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी यह। मतलब जो तोत्तो चान उस पर चढ़ती थी तो उसे लगता था द्विशाखा पर पहुंचकर कि ये बहुत आरामदायक जगह है, जहाँ पे वो बैठकर जो है आराम कर सकती है और पूरी दुनिया को देख सकती है। तो द्विशाखा यानी जो तना होता है पेड़ का, वो तो एक सीधी शाखा गई होती है, पेड़ के तना जो होता है, और उसके बाद तने के ऊपर जो अनेक शाखाएं निकलती हैं, तो वहाँ से पेड़ जो है वो शाखाओं में विभक्त होता है। तो सबसे पहले 2 शाखाएं बनती हैं, तो वो स्थान जो है वो द्विशाखा कहलाता है। तो वही द्विशाखा जो थी वो पूछा है बच्चों कैसी थी, तो बिल्कुल झूले के समान आरामदेह जगह थी वो। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, द्विशाखा पर बैठकर तोत्तो चान क्या देखा करती थी। तो द्विशाखा पर बैठकर तोत्तो चान दूर ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। यानी शाखा पर बैठकर, जो पेड़ की टहनी थी उस पर बैठकर वो
ऊपर आकाश को भी देखती थी और नीचे चलते हुए लोगों को और बहुत सी जो है चीज़ें देखा करती थी, बहुत से नज़ारे उसे दिखाई पड़ते थे। उसके बाद है बच्चों प्रश्न 4, तोत्तो चान का पेड़ कैसा था? तोत्तो चान का पेड़ बड़ा सा था और चढ़ने पर क्या होते थे, पैर फिसल जाते थे। अगर उस पर सावधानी से चढ़ने पर ही ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर जो है वो द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता। तो पेड़ के बारे में पूछा है तो बस तोत्तो चान का बड़ा सा पेड़ था और चढ़ने पर पैर फिसल जाते थे। उसके बाद बच्चों प्रश्न 5 है, आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों जैसे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं आकाश, हवा, वायु, इस तरह के प्रश्न जो हैं बच्चों आप लोग इस तरह के पर्यायवाची शब्द अक्सर ही याद करते रहते हैं। तो इसमें इसका पर्यायवाची शब्द है आसमान, नभ, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द आप लोग बचपन से ही यानी कि क्लास फर्स्ट से कक्षा 1 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बहुत सरल ही है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द, जो अक्सर बच्चों को याद ही रहता है। तो इसीलिए सरल सा आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द आसमान और नभ है। और भी हैं कई बच्चों, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे गगन है, व्योम है। तो जो आपको समझ में आए उसको आप लिख लेंगे, क्योंकि हम जब परीक्षा देते हैं मान लीजिए तो उस समय जो हमारे दिमाग में आता है वही हम सही और उचित शब्द लिख देते हैं। तो बच्चों ये थे आपके अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न। फिर से देख लीजिए, इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो इस पाठ के लेखक जो हैं नाम है तेत्सुको कुरियानगी। और द्विशाखा कैसी थी? द्विशाखा झूले के समान आरामदायक जगह थी। और तीसरा प्रश्न है, द्विशाखा पर बैठकर तोत्तो चान क्या देखा करती थी? द्विशाखा पर बैठकर तोत्तो चान सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क के लोगों को, नीचे जो चलते लोगों को, सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। चौथा प्रश्न है बच्चों, तोत्तो चान का पेड़ कैसा था? तोत्तो चान का बड़ा सा पेड़ था, चढ़ने पर पैर फिसल जाते थे। फिर है आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द बच्चों हैं आसमान, नभ। तो ये बच्चों आपकी केस स्टडी थी और इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और इसके बाद कुछ बच्चों MCQ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इनके उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा बच्चों। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनें। यद्यपि मैंने आप लोगों को जो है ये प्रश्नों के उत्तर बताए भी हैं कक्षा में। और बच्चों जो MCQ प्रश्न हैं आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में लिखवाए हैं वही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पाठ में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप पाठ को और दोहों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। पूछे प्रश्न उसी में से जाएंगे, पर ज़रूरी नहीं कि जो आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे हैं या नोटबुक में लिखे हैं वही पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए बच्चों, पहला प्रश्न है, चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन है? जो सही उत्तर है उस पर आप टिक करिएगा। ऑप्शन है तेत्सुको कुरियानगी, जैनेन्द्र कुमार, रहीमदास जी। सेठ का क्या नाम था? दूसरा प्रश्न है राघव दास, माधव दास, रामदास। फिर तीसरा प्रश्न है माधव दास की कोठी किससे बनी है? तो माधव दास की कोठी के लिए किससे बनी है? इसके 3 ऑप्शन है, संगमरमर, लाल पत्थर, सफ़ेद पत्थर। जो सही
विकल्प है उसे आप चुनिएगा। बच्चे पेड़ को क्या मानते थे? ऑप्शन है इसमें निजी संपत्ति, देवता, प्राकृतिक वरदान। बच्चे पेड़ को क्या मानते थे? ऑप्शन है निजी संपत्ति, देवता, प्राकृतिक वरदान। यासुकी चांद किस रोग से ग्रस्त था? ऑप्शन है बहरापन, अंधापन, पोलियो। यासुकी चांद के क्या कमज़ोर थे? तो बच्चों इसमें है केवल पैर, हाथ पैर, दिमाग। यासुकी चांद के क्या कमज़ोर थे? केवल पैर, हाथ पैर, दिमाग। तोत्तो चांद तिपाही सीढ़ी कहाँ से लाई थी? तोत्तो चांद तिपाही सीढ़ी जो है वो कहाँ से लाई थी? विद्यालय से, बाजार से, चौकीदार के छप्पर से। तोत्तो चांद तिपाही सीढ़ी कहाँ से लाई थी? विद्यालय से, बाजार से, चौकीदार के छप्पर से। बच्चों रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है? रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है? ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, धार्मिक बातें। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय है ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, धार्मिक बातें। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है उसमें आप लोग बच्चों टिक कर दीजिएगा। साचा मीत किसे कहा गया है? साचा मीत किसे कहा गया है? विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला, सच बोलने वाला, संपत्ति हड़पने वाला। तो इसमें से जो भी सही ऑप्शन है उसे आप चुन लीजिएगा बच्चों। सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं? ऑप्शन है बुढ़ापे के लिए, धनवान बनने के लिए, दूसरों की मदद के लिए। एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों, प्रश्न मैं पढ़ देती हूँ और उसके ऑप्शन भी। चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है तेत्सिको कुरियानागी, जैनेन्द्र कुमार, रहीमदास जी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सेठ का क्या नाम था? राघव दास, माधव दास, रामदास। तीसरा प्रश्न है बच्चों, माधव दास की कोठी किससे बनी है? संगमरमर, लाल पत्थर, सफ़ेद पत्थर। उसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, बच्चे पेड़ को क्या मानते थे? निजी संपत्ति, देवता, प्राकृतिक वरदान। यासुकी चांद किस रोग से ग्रस्त था? बहरापन, अंधापन, पोलियो। यासुकी चांद के क्या कमज़ोर थे? केवल पैर, हाथ पैर, दिमाग। तोत्तो चांद तिपाही सीढ़ी कहाँ से लाई? विद्यालय से, बाजार से, चौकीदार के छप्पर से। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है? ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, धार्मिक बातें। फिर बच्चों प्रश्न 9 है, साचा मीत किसे कहा गया है? विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला, सच बोलने वाला, संपत्ति हड़पने वाला। सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं? बुढ़ापे के लिए, धनवान बनने के लिए, दूसरों की मदद के लिए। तो बच्चों ये थे आप लोगों के MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें आप लोगों को सही जो ऑप्शन है वो चुनना है, सही विकल्प, और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बच्चों इसमें बताया ही है मैंने, रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों की जो है वो वैसे तो हिंदी व्याकरण में दी हुई है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न करवाए हैं, लेकिन आप लोगों से बीच से जो है इसमें भी पूछे जा सकते हैं। आपकी पाठ 9 जो बसंत भाग 2 है, इसके आधार पर भी जो है आपसे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ सकते हैं। इसलिए पाठ को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। और उसके बाद केस स्टडी आज मैंने आप लोगों को बता दी है पुनः। फिर भी कोई अगर आपको समस्या आती है केस स्टडी से संबंधित प्रश्नों को
हल करने में, तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो तो आपको पता ही है। शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। अगर विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जो आप पढ़ते आते हैं उसी में से पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो। और उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, तो इस सभी के बारे में आप लोगों को मालूम है। फिर भी किसी प्रश्न से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।